गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए छठा वीडियो लाया हूँ इफेक्ट ऑफ करंट का क्लास 10th का फिजिक्स। लास्ट क्लास में मैंने रेजिस्टेंस के विषय में बताया था और रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल टेंशन के विषय में बताया। इस क्लास में मैं आपको इफेक्ट ऑफ द करंट, मतलब करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो करंट का इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है आपकी इस क्लास में। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्लास 10 में पढ़ना है एंड केमिकल इफेक्ट आपको क्लास 11 में पढ़ना है। अभी आप इस चैप्टर में केवल आपको हीटिंग इफेक्ट की मिलेगी। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए आपको नेक्स्ट क्लास है, उसे आपको देखना है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब जहाँ भी करंट फ्लो होता है वहाँ पे ड्यू टू रेजिस्टेंस कुछ वहाँ पे हीट प्रोड्यूस भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। और इसी का यूज करके हमारा बहुत घरों में बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग घर में हीटर है वो भी इसके थ्रू चलता है। जस्ट सेकेंड जो टोस्टर है, ओवन है, दीज आर द इक्विपमेंट विच आर बेस्ड ऑन द दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो हीटिंग इफेक्ट हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो जो हम हीट जो है कैसे निकलते हैं, हीट किस पे डिपेंड करता है, ये हीटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो हीटिंग इफेक्ट सबसे पहले डिपेंड करता है मेरा करंट पे। करंट पे कैसे डिपेंड करता है, करंट के कितना, ये स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब करंट जितना बढ़ेगा उतना मेरा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, वहाँ ज़्यादा। लेकिन क्या है उसका प्रोपोर्शनल क्या है, वो स्क्वायर पे। सेकेंड, ठीक है, वो मेरा उसका रेजिस्टेंस कितना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हाई हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि हम सिंपल वायर का उतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, वही नाइक्रोम वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है या टंगस्टन वायर, दोनों का यूज करते हैं तो उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा गर्म होता है। जैसे नाइक्रोम वायर जो हम हीटर में यूज कर रहे हैं उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट हाई होगा। थर्ड वन इज मेरा टाइम, जितना देर तक मेरा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट, तो ये तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर R एंड T ना। अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वलिटी असाइन करते हैं। यहाँ पे इक्वलिटी क्या मेरा 1 है, तो I स्क्वायर इज इक्वल R T, यहाँ 1 लेते हैं प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब के लिए फिक्स होता है, यहाँ पे 1 लिया है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया हीटिंग इफेक्ट। तो और हम आप प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, इसी को आगे कर लेते हैं। I इक्वल टू आई, दो आई किए R T, यहाँ I इंटू R इक्वल टू क्या होता है हम लोग V दैट इज, हम इसको हीटिंग इफेक्ट एक और फॉर्मूला बना सकते थे, V I D वोल्टेज इंटू I इंटू टाइम। ये हुआ हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। नाउ I will go to next topic, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि जितना एनर्जी कंज्यूम होता है या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट फ्लो होने की करंट तहत कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब ये भी मेरा हीटिंग इफेक्ट, इसका भी फॉर्मूला मेरा यही चीज होगा, एनर्जी इक्वल टू VIT, क्योंकि ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट है, तो ये भी हमारा एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी सेम है। नाउ वी गो टू इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है, कितना कंजप्शन में हमें कितना क्षमता है। फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू W बाय T, मतलब वर्क डन। पावर क्या होता है, सिंपली वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक सेकंड में हम कितना वर्क डन कर सकते हैं, दैट इज आवर पावर। हम ज़्यादा एक सेकंड में ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा पावर ज़्यादा है, और हम कम करते हैं तो हमारा पावर कम है। तो इसी तरह ये
कितना काम करता है टाइम में, दैट इज इलेक्ट्रिक का पावर, ये 1 सेकंड में वो कितना कर सकता है। तो हम अभी तुरंत निकाल के रखे हुए हैं एनर्जी दैट इज वर्क डन, ये EIT और टाइम में T है, तो ये PT कैंसिल, दैट इज पावर इक्वल टू VI। पावर की फॉर्मूला में वोल्टेज इनटू करंट पावर। अब इसके बाद हम लोग घर में यूज जो करते हैं, ये है मेरा कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो घर में यूज करते हैं, जो हम कहते हैं, जिसको हम निकालते हैं KWH 1 यूनिट। हम लोग जैसे कितना यूनिट बिजली बिल पेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट, तो ये क्या होता है, यूनिट क्या होता है हमारा KWH। ये पहले KWH को हम जानते हैं, 1 KWH जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट हमारे इंडिया में ये चलता है KWH के अंदर, दैट इज 1 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है 1 KWH, 1 वाट, ये जो वाट है पावर है, पावर का 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट, वाट का कंजप्शन हम 1 आवर तक करते रहे, 1000 वाट कंजप्शन 1 आवर के लिए करते रहे, दैट इज आवर यूनिट। मतलब हमारा घर में यदि एक बल्ब जल रहा है 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब कंजप्शन हो रहा है, और यदि यह 1 घंटे तक जलता है, इस तरह के 10 बल्ब, इस तरह के 10 बल्ब, एक बल्ब 1000 वाट के सिंगल बल्ब, 10 बल्ब 1 घंटे तक जलेगा, 1 आवर तक जलेगा, तब हमारा कंजप्शन क्या होगा कि 1 यूनिट बिजली बिल हमारे मीटर में 1 यूनिट आगे खिसक जाएगा। इस तरह हम घर का कंजप्शन निकाल सकते हैं। यदि हमारे घर में यदि 3 बल्ब है तो हमारा कितना बिजली बिल चल रहा है, 3 पंखे हैं, 4 हैं, तो इसके अनुसार आप कंजप्शन देखिए और हमारे घर में कितना यूनिट बिजली बिल उठ सकता है एक दिन में, वो निकालना है। ये आपका असाइनमेंट है, आप देखिए एक दिन में कितना आपका पर डे निकाल रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। ये क्लास आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुई और आप इसके लिए दिए हुए असाइनमेंट का बनाने की कोशिश की। थैंक यू।